नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आपका स्वागत है मेरे चैनल गैजेट प्रेमी में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक वी-गार्ड की तरफ से एक स्टेबलाइज़र जो 32 इंच के एलसीडी या फिर एलईडी टीवी के लिए सफिशेंट है। आप देख सकते हो कि इसकी पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मिनी क्रिस्टल जो इसका मॉडल नेम है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वी-गार्ड की ब्रांडिंग है। इसकी 3 साल की वारंटी आती है और इसका वर्किंग वोल्टेज जो है वो 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक ये रेंज को स्टेबलाइज कर सकता है। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर जो भी आपका घर का जो वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट भी होता है तो इसका काम है उस वोल्टेज को कांस्टेंट रखना। और आपके जो इक्विपमेंट्स है, सेंसिटिव इक्विपमेंट्स है जैसे कि एलसीडी है, एलईडी है, तो उसके लिए इसका एक प्रोटेक्शन आप इस वी-गार्ड के स्टेबलाइज़र से देख सकते हो। यहाँ पे इसके एमआरपी लिखी हुई है। हालांकि ये मुझे पड़ा था 1950 रुपये का। और मैं इसकी जो परचेज़ लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी है 1.3 एम्पियर और इसका जो प्रोडक्शन का जो डेट है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो की फैक्टर्स है, जो इसके जो स्पेसिफिकेशंस है और इसका जो मुख्य काम है ये है स्पाइक को प्रोटेक्शन करना। अगर मान लीजिए कि अगर आपके घर में कंटिन्यूसली वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, सडनली आपका एक वोल्टेज स्पाइक आता है, जैसे कि अगर आपका सडनली एक 250 वोल्टेज जो नॉर्मल होता है अगर वो 300 के ऊपर बढ़ जाए कुछ सेकंडों के लिए और अगर वो वापस नॉर्मल पे आ जाता है तो उसे हम स्पाइक कहते हैं। लेकिन ऐसे स्पाइक्स की वजह से कोई भी कॉस्टली इक्विपमेंट जैसे कि एलसीडी एलईडी टीवी जो होते हैं, इसका मदरबोर्ड या फिर इसका पीसीबी इसका जलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इसका एक काम है कि एक एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। अगर आपके घर पे बहुत ही वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो आप इसे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको हमेशा आपके कॉस्टली इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। इस पे और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल टाइम डिले, जिसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि इसका वर्किंग कैसा है मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके दे दूँगा। लेकिन आप इसके लिए प्लीज़ इसका पूरा वीडियो देखिए। और ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है। तो चलिए करके इसको अनबॉक्सिंग। तो खुलने के बाद ये कुछ ऐसे दिखता है। ये पहले तो इसका वारंटी कार्ड आप देख लीजिए कि ऐसे ये वारंटी कार्ड आता है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हो तो डेफिनेटली आपको इसके पूरे डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगे। तो इसका आपको बिल खाली संभाल के रखना है। और इन्होंने जो पेपर दिया है इसको आप अगर आप इसको दीवार पे माउंट करना चाहते हो तो इस पेपर को आप चिपका दीजिए और बस इसको यहाँ पे ड्रिल करना है जहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं, ताकि इसके स्क्रू जो है करेक्ट पॉइंट पे आप लगा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि इसको कैसे दीवार पे माउंट करना है। अगर आप खुद करते हो तो ठीक है, वरना आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के भी करा सकते हो। लेकिन स्क्रू के जो पीछे इसके जो स्क्रू लगते हैं, सॉकेट जो इसका स्क्रू का सॉकेट आता है, उसके लिए ये डायमेंशन दिए हैं उन्होंने। तो आप देखते हैं ये स्टेबलाइजर कुछ ऐसे पैकिंग में आया है। ये देखिए
ये काफ़ी दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इसको वॉल माउंट भी करते हो तो आपके टीवी के बाजू में कुछ ऐसे नहीं लगेगा कि ये कुछ अलग चीज़ आपने लगाई है, लेकिन ये पूरी तरीके से बहुत ही कॉम्पैक्ट और डिसेंट इसके लुक्स हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आप एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इस प्रोडक्ट्स को खरीदते हो तो आप इसका सील हमेशा चेक कीजिएगा। अब एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसका एक होलोग्राम होता है वी-गार्ड की तरफ से। अगर इसको किसी ने ओपन किया है तो ये होलोग्राम कट जाएगा, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट किसी ने खोला है पहले से। तो आप हमेशा देखिए कि इसका सील हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए। इसका 2 प्लग पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे 3 पिन है, तो आप एक में सेट टॉप बॉक्स लगा सकते हो और दूसरे में आपका टीवी कनेक्ट कर सकते हो। और इसके जो माउंटिंग जो स्क्रूज आते, जो आपको इसको माउंट करने के लिए, वॉल पे माउंट करने के लिए यहाँ पे इसका स्क्रूज का पोजीशन दिया है। जो आप ये जो पेपर इन्होंने दिया है आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस डायमेंशंस को आप रख के अगर आप वॉल पे होल्ड करोगे तो आपका जो स्क्रूज है परफेक्टली फिट होके आपको इसको माउंट करने में आसानी होगा। इसके साथ 2 स्क्रूज भी आते हैं और दीवार पे अगर आप माउंट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 रॉयल प्लग भी दिए हैं, जिससे आपको स्क्रू फिट करने में काफ़ी आसानी होगी और आपको अलग से स्क्रू परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब इस वायर को आप अनबॉक्सिंग करने के टाइम अगर आप खोलोगे तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया है इन्होंने, एक्स्ट्रा फ्यूज़ है। इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि अगर इसका फ्यूज़ अगर ब्लो होता है तो आप ये फ्यूज़ से आप रिप्लेस कर सकते हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 200 से 250 वोल्ट। अगर 200 के नीचे वोल्टेज जाता है तो उसको अंडर वोल्टेज कहा जाता है, और 250 के ऊपर अगर जाता है तो उसको ओवर वोल्टेज कहा जाता है। दोनों भी केसेस में वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है। तो इस 200 से 250 के बीच में अगर इसको कोई भी वोल्टेज को अगर कांस्टेंट रखना है तो इसको ये स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अंडर वोल्टेज होती है ये उस इक्विपमेंट को कट ऑफ कर देगा, और ओवर वोल्टेज होता है तो भी इसको कट ऑफ करेगा। इसमें एक इनिशियल डिले टाइमर होता है। अगर आपके घर पर लाइट आती है और 1-2 सेकंड के बाद वापस चली जाती है तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ये थोड़ी देर के लिए इक्विपमेंट को ऑफ रखता है और कुछ सेकंडों के बाद उसको ऑन करेगा, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो वो आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने एक मल्टीमीटर में यहाँ पे 500 वोल्ट तक इसका रेंज सेट किया है। तो अभी हम आपका जो हमारा घर का जो वोल्टेज है इसको चेक करते हैं। तो मैं इसको वॉल आउटलेट में लगाता हूँ, तो आप देख सकते हो ये 235 वोल्ट्स तक दे रहा है करंटली। तो चलिए देखते हैं कि इसको ये स्टेबलाइज़र कैसे इसको स्टेबलाइज करता है वोल्टेज को। 230 वोल्ट्स 240 वोल्ट्स भी एक नॉर्मल वोल्टेज है, लेकिन स्टेबलाइज़र का आउटपुट जो आता है वो स्टेबलाइज होकर आएगा। तो इसको देखते हैं कि कितना इसका वोल्टेज आउटपुट है। मेरे हिसाब से इसको 200 से 220 वोल्ट के अंदर इसको आउटपुट देना चाहिए, तो ये काफ़ी सेफ़ है। तो इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड एलईडी पहले ग्लिंक जो आपको है पहले ग्लो होगा, और कुछ सेकंड रुकने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। जब ये ग्रीन होता है तब आपका यहाँ पे इसके इसका जो आउटलेट है यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो इसका वोल्टेज कितना आता है हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्लग इन करता हूँ और आप देख सकते हो कि ये अप्रोक्सीमेटली 208 वोल्ट दिखा रहा है, जो एक सेफर साइड है। क्योंकि मैंने वॉल आउटलेट से निकाला था तभी वो 235 वोल्ट्स था, ये 207 वोल्ट दिखा रहा है। क्योंकि हमेशा ये हमेशा ट्राई करेगा कि ये 220
210 वोल्टेज तक मेंटेन रखेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी इक्विपमेंट चालू है और अगर लाइट जाती है तो मैं इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके दिखाता हूँ। ये स्विच ऑफ हो गया और इसको स्विच ऑन करता हूँ तो तुरंत चालू नहीं करेगा, कुछ सेकंड्स के डिले के बाद ये एलईडी वापस ग्रीन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये जो डिले है स्विच ऑन करने का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से आपके जो घर का जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर वो ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो तब तक ये इस जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इसको ऑफ रखेगा। अंडर वोल्टेज है तो ये मेरे हिसाब से ये ऑन नहीं होना चाहिए, और ओवर वोल्टेज की वजह ओवर वोल्टेज भी जाता है तब भी ये स्विच ऑफ ही रहना चाहिए। अब मैं ये अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की टेस्टिंग फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे घर पे अभी करंटली एक कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है 235 और 235 और 240 वोल्ट्स के बीच में आ रहा है। तो मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो इसका जो फीचर जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था शुरुआत में, जो डिले है इसमें आप देख सकते हो, इनिशियल डिले सिस्टम है जो मैंने आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। इसका मैं यूसेज रिव्यू कुछ महीनों के बाद डालूँगा, क्योंकि मुझे ये अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है तो मुझे इसको यूज़ करके देखना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से वी-गार्ड ये काफ़ी एक पॉपुलर ब्रांड है, मेड इन इंडिया, और काफ़ी रिलायबल ब्रांड है, क्योंकि मेरे घर पे ऑलरेडी एक फ्रिज पे लगा हुआ है वी-गार्ड का, और एयर कंडीशन पे भी वी-गार्ड का लगा हुआ है, जो मैं करीबन 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी भरोसे की वजह से ये मैंने वापस वी-गार्ड का ही मंगाया है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।